हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 29 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 59 और लल्लन टॉप क्वेश्चन के अंदर ही फरवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करूँगी। तो प्लीज़ आप ये क्लास को लास्ट तक देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में होपेक्स जो अभ्यास है इसका आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ में। तो जो होप मिशन है, अभ्यास है सॉरी, ये भारत और मिस्र के मध्य आयोजित किया गया है। एयरफोर्स का अभ्यास है। होस्ट, तो इसका होस्ट है बेरी घाट एयर बेस, मिस्र के अंदर इसका आयोजन किया गया है। क्रम के हिसाब से 4th नंबर का है। भारत की तरफ से इसमें राफेल लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 ये इसमें भाग लेने के लिए ही मिस्र गए हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है। नील नदी का वरदान मिस्र को ही कहते हैं। और स्वेज नहर है, इस पे अधिकार किसका है? तो मिस्र का ही है। और स्वेज नहर है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। साइक्लोन अभ्यास है, इसका आयोजन भी भारत और मिस्र के मध्य ही किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के मध्य किया गया है। शक्ति गरुड़ वरुण अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। और अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य किया जाता है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसरो के स्पेसडेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो चंद्रमा से है। तो जो स्पेसडेक्स मिशन है ये स्पेन डोकिन एक्सपेरिमेंट, तो ये 2027 तक भेजा जाएगा और चंद्रयान 4 को 2 चरणों के अंदर लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य है कि अंतरिक्ष के अंदर ही बेल के अंदर ही चांद की सतह पर मिट्टी के नमूने लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चांद के अंधेरे वाले भाग के नमूने किस देश ने लाए हाल ही के अंदर? तो चाइना के द्वारा। लूपेस मिशन है, ये इसरो और जाक्सा ने लॉन्च किया है। और इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ है। और इनकी बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का नाम है LVM-3 M4। लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति कहलाता है। और जिस पॉइंट पर कब लैंडिंग की है? तो 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्ष 2024 के पैन पीटर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो अरुंधति रॉय को। तो अरुंधति रॉय है, इनकी उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस हैप्पीनेस, ये भी इनका उपन्यास है। और ये मानवाधिकार उल्लंघन पर ये उनकी आलोचक है। अगर कोई मानवाधिकार का उल्लंघन करती है सरकार तो ये उनकी आलोचक है। ये इन पीटर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है लंदन यूके से। और बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो VS नायपाल है। और इनकी उपन्यास है इन ए फ्री स्टेट। जेनी अर्पनबैक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाल ही में दिया गया है और ये पहली जर्मन लेखिका है। 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार डॉक्टर ऊषा ठाकुर को दिया गया है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर है। हिंदी के विकास से संबंधित अनुच्छेद नंबर 351 है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो तुर्की को। तो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में की गई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। और उद्देश्य है आतंकवाद फंडिंग को रोकना। और इसकी ब्लैक लिस्ट के अंदर ही नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार है। और 2024 में ही ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है तुर्की, पाकिस्तान, इन देशों को बाहर कर दिया है। तुर्की है, इसको एशिया और यूरोप महाद्वीप के अंदर है और यूरोप का मरीज भी कहते हैं। मुद्रा लीरा है। एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार भी यहीं पे है। वोनगोलू झील है जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने चलाया था। यहाँ पर भूकंप आया था तो उस समय भारत सरकार के द्वारा ही ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स है, वो मैं अभी क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। जंगल की आग का पता लगाने के लिए ही पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है। तो पेंटोरा सिस्टम है, ये देश का पहला उन्नत AI सिस्टम है और पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है। तो जंगल की आग का पहले ही पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसकी रेंज है 15 किलोमीटर। आग लगने से 5 मिनट पहले ही अलर्ट कर देगा। बन्नेरघट्टा ये जैव विविधता पार्क कर्नाटक में है और यहाँ पर देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी हो शुरू की गई है। दुर्लभ भारतीय चित्रित मेंढक कहाँ पे देखा गया है? तो तेलंगाना में।
और करलोला पुलचारा और गोल आकार का ये है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 29 जून को। तो प्रकाश चंद महानोबी से इनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। पहली बार 2007 में मनाया गया है, इस बार ये 18वें नंबर का है और थीम है निर्णय के लिए डेटा का उपयोग करना। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 5 साल के अंदर ही एक बार मनाया जाता है। ISI भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये कोलकाता के अंदर है, 1931 में इसकी स्थापना की गई है। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है वो महानोबिस मॉडल पर ही आधारित थी और इसका समय था 1956 से 61 तक। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए ही कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप ही लॉन्च किया है। तो संज्ञान ऐप है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया है। 3 नए आपराधिक कानून है, ये 1 जुलाई से लागू होंगे और ये जनता के अंदर जागरूकता बढ़ाने व जो लो के मतलब ये जो भी ये एक्ट है इनकी बारीकियों को बताने के लिए लॉन्च किया है। भारतीय न्याय संहिता एक्ट है, भारतीय साक्ष्य एक्ट है और भारतीय नागरिक न्याय संहिता एक्ट है। तो 3 प्रकार की एक्ट है। सिविल ऐप और सक्षम ऐप किसने सी विजिल ऐप और सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग ने। ई साक्षी ऐप ये MP लैट्स के द्वारा लॉन्च किया है और सुस्वागतम पोर्टल है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का सेकंड मिलिट्री स्टेशन कौन सा बन गया है? तो जयपुर। तो प्लास्टिक कचरे से रोड बनाया गया है और ये सेकंड मिलिट्री स्टेशन बन गया है जयपुर। लंबाई 100 मीटर है और ये टिकाऊ और जल प्रतिरोधी भी है। पहला कहाँ पे है? तो गुवाहाटी के अंदर है, नारंगी मिलिट्री बेस असम के अंदर है। जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड सिटी में कब शामिल किया गया है? तो 2019 के अंदर और पहला शहर अहमदाबाद है। प्लास्टिक वेस्ट कू प्रबंधन में भारतीय रैंक सेकंड है, फर्स्ट रैंक चाइना की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किसने मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है वर्तमान में? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक परीक्षा पर ही अनुचित साधनों की रोकथाम वाला अध्यादेश ये 2024 के अंदर पारित किया गया है पेपर लीक की रोकथाम के लिए और इसमें व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है। अगर पेपर लीक में कोई एजेंसी शामिल है तो उसको जिंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा और उसकी संपत्ति है वो भी जब्त कर ली जाएगी। अध्यादेश है ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद नंबर 123 के तहत लगाया जाता मतलब अध्यादेश जारी किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद नंबर 213 के तहत और इसकी अवधि 6 माह या फिर 6 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल देव। तो PGTI है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कपिल देव को बनाया गया है और इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बुक है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। कार्यकाल 3 साल के लिए इनको अध्यक्ष पद पर बनाया गया है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अक्ष मोहम्मद कंबोज बनी है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO के द्वारा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल लाहोटी है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है? तो हिमतेंदुआ है। वर्ष 2023 में ही जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश तो चाइना बन गया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पे स्थापित होगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। 75वीं गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा की है और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेटीएम बैंक पे। विष्णु शरवण ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो नौकायान के अंदर। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर, इसका नाम भी याद रख लीजिए। शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? तो वे ही है। प्रयोगशाला के अंदर ही मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो कोच्चि केरल ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ही ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पुडुचेरी के अंदर। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ही सुरपुर तालाब के अंदर हुआ है।
वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर हुआ है। उंगलई थेड़ी उनगुल ओरिल योजना कहाँ की है? तो तमिलनाडु की। जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए ही डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक सरकार ने। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटक ने। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो उत्तराखंड की। रोल्स रॉयल्स ने ही भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? तो गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार ही भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ये भूटान है। प्रधानमंत्री ने ही 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो उड़ीसा के संबलपुर के अंदर रखी है। तो ये नाम भी याद रख लीजिए। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 59। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में है। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 108 में है। धन विधेयक संविधान संशोधन नहीं है। कृषि पशुपालन इनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 48 में है। पर्यावरण सुरक्षा अनुच्छेद 48A है और अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद 51 है। कानबेलिया नृत्य की कलाकार गुलाबो है और इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के अंदर 2010 में शामिल किया गया था। और ये 15वां कौन सा है? तो ये गरबा है। भरतनाट्यम की कलाकार वैजयंती माला है और कुचिपुड़ी की तो ये है शोभा नायडू और यामिनी कृष्ण मूर्ति है, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की है। मणिपुर की झाबेरी बहन है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही जारी किए गए हैं। 8+1 तो 8 तो ये है और एक है छऊ नृत्य। राजराज फर्स्ट है, ये चोल वंश से संबंधित है। वर्धेश्वर मंदिर इनके द्वारा बनाया गया था, द्रविड़ शैली के अंदर है, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया है कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। पल्लव वंश के द्वारा रथ मंदिर बनाया गया है जिसको सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तुलुक वंश के द्वारा कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे और इनका साम्राज्य विजयनगर था। आमुक्त माल्यदा इनका ग्रंथ है। ऑपरेशन कैक्टस है, ये 1988 के अंदर ही मालदीव के अंदर तख्ता पलट को रोकने के लिए ही राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के द्वारा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। बांग्लादेश को आज़ाद 16 दिसंबर 1971 को किया गया था। ऑपरेशन त्रिशूल भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था 4 दिसंबर को। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया था 1987 में और इजराइल में ऑपरेशन अजय चलाया गया है। और जो मालदीव है इनके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइजू हैं, जिनके संबंध भारत के साथ में वर्तमान में अच्छे संबंध है वो नहीं है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।